जय जय श्री राम। अगर आपसे इसी वक्त पूछा जाए दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे गहरा रिश्ता कौन सा है, तो शायद आप कुछ पल के लिए रुक जाएं। मन में कई जवाब आएंगे, माँ बेटा, पति पत्नी, गुरु शिष्य या कोई और। लेकिन यकीन मानिए, एक ऐसा रिश्ता भी था जो इन सब रिश्तों से अलग था, जहां ना कोई अधिकार था, ना अपेक्षा, ना कोई वादा, ना कोई प्रदर्शन, फिर भी उसमें सब कुछ था, प्रेम, त्याग और संपूर्ण समर्पण। यह कथा उसी रिश्ते की है जहां एक भाई अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग देता है, अपनी नींद, अपना आराम, अपना सुख, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपनी पहचान भी, और वो भी बिना कोई गिला किए, बिना किसी स्वार्थ के। राम कथा मंदाकिनी की इस बहती धारा में आज हम उतरेंगे उसी प्रेम, उसी त्याग और उसी निष्ठा की गहराई में जिसका नाम है लक्ष्मण। राम कथा मंदाकिनी। पहले राम फिर दूध। जब लक्ष्मण का जन्म हुआ, उन्होंने तब तक मां का दूध नहीं पिया जब तक उन्हें श्री राम की एक झलक नहीं मिल गई। ऐसा बचपन आज कहां मिलता है दोस्तों। आप सोचिए, आज के बच्चों को प्ले स्टेशन, मोबाइल, रील्स सब चाहिए, लेकिन एक समय था जब दो भाइयों के लिए सबसे जरूरी चीज थी एक दूसरे का साथ। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब लक्ष्मण का जन्म हुआ तो उन्होंने मां का दूध तक पीने से इनकार कर दिया। माताएं घबरा गईं, वैद्य बुलाए गए, पर इलाज से कुछ नहीं हुआ। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने आकर कहा, ये बालक तब तक कुछ नहीं पिएगा जब तक इसे अपने राम की झलक नहीं मिलेगी। जैसे ही तुरंत जन्मे लक्ष्मण को नवजात श्री राम के पास लाया गया, वह बालक मुस्कुराया और मां का दूध पीने लगा। लक्ष्मण की निस्वार्थ भक्ति। लक्ष्मण जो एक राजकुमार थे, पर उन्होंने राजमहल नहीं चुना, बल्कि वनवास को अपना सौभाग्य मान लिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए राम ही राजमहल थे। और आज के बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, युवाओं के रिश्ते इंस्टा स्टोरीज तक सीमित हैं, और बड़ों के रिश्ते बस फर्ज बनकर रह गए। पर रामायण में जब राम जी लक्ष्मण को अपने साथ वन ले जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वनवास तो केवल मुझे मिला है, फिर तुम क्यों जाओगे, तो लक्ष्मण जी रोते हुए कहते हैं, मेरे लिए केवल एक आप ही हो और कोई नहीं। अयोध्या कांड की ये करुणा मिश्रित चौपाइयां आपसे सब कुछ कह देंगी। गुरु पितु मातु न जानो काहू सुभाव नाथ पति आहु, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति पतित निगम निजुगाई, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। सोचिए, आज के दौर में भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करते। आज तो भाई भाई को व्हाट्सएप से जन्मदिन विश करते हैं। छोटे मोटे झगड़ों में सालों बीत जाते हैं। वाल्मीकि रामायण कहती है, राम का नाम सुनते ही लक्ष्मण की आत्मा मुस्कुराने लगती थी, और राम लक्ष्मण के बिना खुद को अधूरा मानते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे झंडे से उसे ऊपर उठाए रखने वाले उसके डंडे को अलग नहीं किया जा सकता, यानी जैसे झंडा और उसका डंडा साथ साथ रहते हैं, वैसे ही श्री राम जी की कीर्ति रूपी विमल पताका से लक्ष्मण जी के योगदान को विलग नहीं किया जा सकता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान बरऊ जस जाता। गुडाकेश लक्ष्मण। आज अगर हम एक रात ढंग से न सो पाए तो दिन भर चिड़चिड़े हो जाते हैं, और यहाँ लक्ष्मण 14 साल तक केवल राम और सीता की नींद की रखवाली करते रहे। दिन में लकड़ियां बटोरते, रात में आंखें खुली रखकर पहरा देते कि कहीं कोई राक्षस राम और जानकी जी की तरफ आंख उठाकर न देख पावे। यह केवल एक भाई नहीं था, यह था एक अचल प्रहरी, यह था साक्षात निष्ठा का प्रतीक। वाल्मीकि रामायण कहती है, लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली। वह केवल राम और सीता की सुरक्षा में सदा जागते रहे, ताकि राम और सीता चैन से सो सकें, ताकि राम और सीता की सुरक्षा में वे सदैव तत्पर रहें। वनवास के समय लक्ष्मण ने यह प्रण लिया कि वे 14 वर्षों तक जागते रहेंगे। उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वे उन्हें 14 वर्षों तक नींद ना दें, ताकि वे श्री राम और माता सीता की रक्षा कर सकें।
उनकी यह तपस्या देखकर निद्रा देवी ने ही उन्हें यह वरदान दिया था। इसी कारण से उन्हें गुडाकेश कहा गया। गुडाकेश का अर्थ है जिसने नींद को जीत लिया हो। यह गुण उन्हें मेघनाद का वध करने के योग्य भी बनाता है, क्योंकि मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो नींद को जीत चुका हो। जब लक्ष्मण ने भी मांगा वनवास और त्याग दिया राजमहल, जब अयोध्या में राज तिलक के ढोल नगाड़े बज रहे थे, तब श्री राम को मिला 14 वर्षों का वनवास। हर कोई स्तब्ध रह गया, पर लक्ष्मण, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा मां सुमित्रा के पास जाकर बोले, मां, जहां श्री राम नहीं वहां मेरे लिए महल भी जेल है। मैं अपने भाई के साथ जाऊंगा, उसी वन में, उसी रास्ते पर। और मां सुमित्रा ने भी उन्हें वन जाकर राम सीता की सेवा करने की आज्ञा दे दी। वे कहती हैं, उपदेशु यह जही जात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देहि आयसु, दीन पुण्य आशीष दही। रति हो अविरल अमल, सिय रघु वीर पद नित नित नई। रति हो अविरल अमल, सिय रघुवीर पद नित नित नई। राम का उद्घोष, अगर लक्ष्मण नहीं बचा तो ये राम भी नहीं रहे। लंका की रणभूमि धधक रही थी, चारों ओर रणभेरी, रथों की गूंज, तीरों की बौछार। इसी बीच युद्ध के सबसे क्रूर योद्धा इंद्रजीत मेघनाद ने चलाया वह बाण, वह वीरघातनी शक्ति जो इंद्र तक को परास्त कर सकती थी। वह सीधे लक्ष्मण जी की छाती में जाकर लगी और वे युद्ध भूमि में गिर पड़े। पूरा युद्ध थम गया। विभीषण चौंक गए। सुग्रीव की आंखों में क्रोध उतर आया। हनुमान के चेहरे पर डर और वेदना थी, लेकिन श्री राम ने क्या किया? उन्होंने दौड़कर लक्ष्मण को उठाया और अपनी गोद में रखा और पहली बार भगवान राम टूट गए और बोले, हे लक्ष्मण, यदि आज तुम नहीं बचे तो राम भी इस धरती पर नहीं रहेगा। मेरे जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। उनके आंसू लगातार बह रहे थे। श्री राम रो रहे थे। श्री रामचरितमानस में श्री राम जी विलाप करते हुए कहते हैं, जय हो अवध कान मोहलाई, नारी है तु प्रिय भाई गवाई। जो जन तो बन बंधु बिछोड़ू, पिता बचन मन तो नहीं ओहू। सुत पित नारी भवन परिवारा, हो जाए सब 12 अस विचार जिय जागहु ताता, मिलन जगत सहोदर भ्राता। वाल्मीकि रामायण में राम जी मूर्छित लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर कहते हैं कि जब मेरा भाई ही नहीं रहा तो मैं सीता को लेकर और स्वयं जीवित रहकर क्या करूंगा। किन्नु में सीता कार्यम किम कार्यम जीवितेन वा, शयानं योद्य पश्यामि भ्रातरम युधि निर्जितम। आगे वे कहते हैं कि हे महाद्युति लक्ष्मण, जिस प्रकार वन आने के समय तुम मेरे पीछे पीछे आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्राण त्याग कर तुम्हारे पीछे पीछे यमलोक चलूंगा। यथैव मां वनम यान्तमनुयातो महाद्युतिः, अहमपि अन्यास्यामि तथैवैनं यमोक्षयम्। ऐसा अलौकिक था राम लक्ष्मण का बंधन। लक्ष्मण जी की सीख बच्चों के लिए, भाई बहनों से झगड़ो लेकिन प्यार मत छोड़ो। स्क्रीन नहीं, रिश्ता जरूरी है। राम लक्ष्मण की तरह साथ निभाना सीखो। लक्ष्मण जी की सीख युवाओं के लिए, दोस्त बहुत मिलेंगे पर बिना कहे जिसका खून फड़क जाए वह भाई होता है। कभी कंधे पर हाथ रखकर कह देना कि तू है तो सब आसान है। लक्ष्मण जी की सीख बुजुर्गों के लिए, कभी सोचिए बचपन में जब आप गिरे थे तो आपके भाई ने कैसे आपको थाम लिया था। आज उन यादों को अपने बच्चों, नाती नातियों, पोते पोतियों के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि एक समय ऐसा भी था जब रिश्ता स्क्रीन से नहीं, भरोसे से निभाया जाता था। क्योंकि राम लक्ष्मण का रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं, एक संस्कार है।
अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने भाई के साथ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल राम कथा मंदाकिनी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय जय श्री राम।